Hello students, myself Ritesh Das and I am an educator in University Academy in Civil Engineering Department. In this lecture, I would like to present some MCQs on geometric design of highway. So far I have taught the entire geometric design of highway and including that I have also taught the highway alignment, road alignment and survey, which was in unit 1, and in unit 2 this is the geometric design of highway. So all the things I have taught so far. So now I would like to include the MCQs for your beneficiary purpose, uh, by which you can easily understand that the equations so far we have learned, how will we use the equation for our purpose, for numerical purpose and other purpose also. Okay, these questions are collected from different exams. Okay, and you can find this kind of questions in various exams. So let's start with the lecture without any delay. And before that, I would like to request you that please to like, share and subscribe, and also you can go and join the link in WhatsApp and Telegram group, which the links are given in the description box. You can check there and join our group. And also you can find the handwritten notes of mine in there in the description box. Okay, so let's get start with it without any delay. And okay, तो ये यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि द रिलेशनशिप बिटवीन एसएसडी एंड आईएसडी। एसएसडी मतलब स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस और आईएसडी मतलब इंटरमीडिएट साइट डिस्टेंस। इन दोनों में रिलेशन क्या है? इन दोनों में रिलेशन है कि स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस मतलब इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस है कि 2 टाइम्स ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लोग ढूंढ लेते हैं कि इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस कहाँ पे है। जो मैंने बताया कि यहाँ पे बताया कि एस एस डी इज इक्वल टू आई एस डी, ना एकदम नहीं है। एस एस डी इज इक्वल टू 0.5 ऑफ आई एस डी, मतलब आई एस डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एस एस डी। यही है आंसर। ठीक है, ठीक है। द साइड डिस्टेंस रिकमेंडेड बाय आईआरसी फॉर 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड इज, फॉर 50 किलोमीटर आवर स्पीड द साइड डिस्टेंस कितना है देखते हैं। साइड डिस्टेंस फॉर 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड ये होता है 60 मीटर। ओके, ये कैसे आता है? ये आता है आईआरसी का एक क्या कहते हैं उसे, एक टेबल है। उस टेबल में ये गिवन है कि अगर मेरा स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, सो देन ये साइड डिस्टेंस होता है 60 मीटर। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगला क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ कर्व इज सेंट्रल ए ए एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इज। ये इसका आंसर है 30। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन में द रेशियो बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड वेट ऑफ द व्हीकल इज कॉल्ड। द रेशियो बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब P एंड वेट मतलब W, इसको बोलते हैं P/W, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे तो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो नहीं, ये तो हम लोग यही सिलेक्ट कर लेते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फैक्टर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू द सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन क्या है? सुपर एलिवेशन क्या है? ये है इसका जो स्लोप है, यही तो है सुपर एलिवेशन। ये 1/n है सुपर एलिवेशन, तो 1/n मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो इसका मतलब क्या है? tan थीटा। ठीक है,
तो यही है हमारा सुपर एलिवेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। इफ द रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व इज 120, क्या बताया है, रेडियस इज इक्वल टू 120, देन कैलकुलेट द सेफ अलाउएबल स्पीड। सेफ अलाउएबल स्पीड कितना है ये निकालना है, ठीक है। तो रेडियस ये दिया हुआ है, कैलकुलेट द सेफ अलाउएबल स्पीड। ओके, ये होता है कि, चलो हम निकालते हैं, ठीक है, एक मिनट। ओके, तो इसका इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 0.22 इंटू 9.81 इंटू 120। मतलब इसका इक्वेशन क्या है मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है, सॉरी। ये इक्वेशन है इसका इक्वेशन जो है ये है कि 0 पॉइंट, ये एक मिनट और एक थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ, ई प्लस एफ इंटू जी आर, ठीक है। अब ई प्लस एफ, ई का मतलब जो लिमिटिंग वैल्यू होता है ये 0.07 होता है, और एफ का जो लिमिटिंग वैल्यू होता है ये 0.15 होता है। तो दोनों दोनों को सम करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो होगा 0.22। अब जी कितना है 9.81 इंटू आर कितना है 120, ठीक है। अब इससे जो वैल्यू निकलेगा वो होगा कि मीटर पर सेकेंड में, हमें यहाँ पे आंसर चाहिए किलोमीटर पर आवर में, तो इसको 3.6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इससे जो आंसर आता है वो आता है कि 58, सॉरी 58 kmph। ठीक है, उसके बाद 43, इफ द सुपर एलिवेशन ऑफ द हाईवे इज प्रोवाइडेड 0, ई कितना है, ई इज इक्वल टू 0 है, देन द डिजाइन स्पीड ऑफ हाईवे हैविंग अ कर्व ऑफ 200 मीटर एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.1। तो अब इसका क्या होता है देखते हैं। हम लोग जानते हैं ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी आर, ठीक है। तो यहाँ से ही बैक कैलकुलेशन कर लेते हैं। एफ इज इक्वल टू सुपर एलिवेशन ऑफ द हाईवे इज 0, ओके, हैविंग अ कार कोफिशिएंट फ्रिक्शन कितना है, तो यहाँ से इफ की निकालना क्या है, देन द डिजाइन स्पीड ऑफ हाईवे। ओके, यहाँ से डिजाइन स्पीड निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से ई 0 है, एफ का मत एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ से v इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एफ जी इंटू आर, ठीक। अब f क्या है, f कितना है, ये है 0.1 इंटू जी 9.81 इंटू आर कितना है 200 है। तो यहाँ से जो वैल्यू आता है ये वैल्यू आता है कि 14 मीटर पर सेकेंड। अब ये 14 मीटर पर सेकेंड में आ गया। अब इसको क्या करना होगा, 3.6 से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे कि आ जाएगा 50 kmph। ये आ गया हमारा आंसर, ओके। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं कि द डिजाइन स्पीड ऑफ हाईवे इज 60 किलोमीटर पर आवर, वी कितना है 60 kmph, okay. Calculate the super elevation if radius of curvature r is equal to 150 meter and coefficient of friction is 0.15, if कितना है 0.15, ठीक है। क्या निकालना है, कैलकुलेट द सुपर एलिवेशन, ठीक। तो हम लोग जानते हैं ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी आर। अब यहाँ से ही निकालते हैं कि एफ, ओ अच्छा, ई निकालना है ना, तो ई इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी आर माइनस एफ। तो वैल्यू बिठाते हैं, v 60 किलोमीटर पर आवर है।
अभी 60 किलोमीटर पर आवर को हम लोग अगर मीटर पर सेकेंड में लेके जाएंगे तो 60 डिवाइडेड बाई 3.6 ये आता है 16.66। ठीक है, 16.66 कहा गया, हाँ 16.66 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी कितना है 9.81 इंटू आर, आर मतलब 150 माइनस इफ कितना है 0.15। तो यहाँ से जो वैल्यू आता है ये आता है कि 0.085 ये आता है सुपर एलिवेशन। पर हम तो जानते हैं कि डिजाइन जो सुपर एलिवेशन होता है वो 7% से ज्यादा नहीं होता है, तो हम लोग यही लेके चलेंगे। ठीक है, अच्छा तो आते हैं अगले क्वेश्चन में। द सुपर एलिवेशन इज कैलकुलेटेड फॉर, कि किसके लिए कैलकुलेट होता है, 75% ऑफ डिजाइन स्पीड इंक्लूडिंग फ्रिक्शन, 80% डिजाइन स्पीड नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन, 75% डिजाइन स्पीड नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन, इसको। ठीक है, इफ द सुपर एलिवेशन इज 0.07 एंड विड्थ ऑफ द पेवमेंट इज 7, लिख लेते हैं E इज इक्वल टू 0.07 एंड विड्थ ऑफ द पेवमेंट W है 7 मीटर, देन द रेज ऑफ आउटर एज विथ रिस्पेक्ट टू द इनर एज। ठीक है, अब देखो ये जो वैल्यू है ये इसको लिखते हैं 7%, या लिख सकते हैं 7 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अगर 7 डिवाइडेड बाई 100 लिखेंगे तो मतलब इसका क्या मीनिंग होता है कि इसका मीनिंग होता है कि अगर 100 मीटर इधर हॉरिजॉन्टल में चलेंगे तो 7 मीटर ऐसे ऊपर उठेंगे। ठीक है, तो अभी हॉरिजॉन्टल में अगर 7 मीटर चलेंगे, हॉरिजॉन्टल में अगर 7 मीटर चलेंगे तो वर्टिकली कितना उठेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या निकालना है कि रेज ऑफ आउटर एज विथ रिस्पेक्ट टू द इनर एज, तो इनर एज के रिस्पेक्ट में आउटर एज कितना है, तो इसको अगर ये 7% से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आता है, ये आता है आंसर सी। इससे ही मिलता है, अगर ये क्या बताना चाह रहा है कि अगर यहाँ पे 100 हॉरिजॉन्टल गए तो 7 वर्टिकल उठेंगे, तो अगर हम 7 मीटर हॉरिजॉन्टल जाएंगे तो कितना मीटर वर्टिकल उठेंगे, तो इसका आंसर होगा सी 46 सी। ठीक है, उसके बाद 47 में हम आते हैं द रूलिंग मिनिमम रेडियस ऑफ द कर्व इज गिवन बाय, इसका इक्वेशन होता है देखो E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी आर। ठीक है, अभी इसको अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखेंगे तो R इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इंटू ई प्लस एफ। ओके, तो यहां से क्या मिलता है कि देखो यही है इक्वेशन हमारा, यही है हमारा इक्वेशन, तो ये वाला इक्वेशन इससे मेल खाता है। द एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज द सम ऑफ, क्या क्या चीज का सम होता है एक्स्ट्रा वाइडनिंग में, बार बार बोला हूं कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग का सम होता है एक मैकेनिकल वाइडनिंग और दूसरा साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। ठीक है, द मैकेनिकल वाइडनिंग ऑफ द ट्रैक इज गिवन बाय, देखो एकदम जो क्वेश्चन में बोला था वही टाइप का क्वेश्चन आ गया। मैंने बोला था कि मैकेनिकल वाइडनिंग ऐसे देगा कि हम लोग गलत कर लेते हैं कि मैकेनिकल वाइडनिंग और साइकोलॉजिकल वाइडनिंग में गलत कर लेते हैं। तो इसका जो मैकेनिकल वाइडनिंग होता है डब्ल्यू ई से डिनोट करते हैं पूरा वाइडनिंग, तो डब्ल्यू एम होता है मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस डब्ल्यू पी होता है साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। तो मैकेनिकल वाइडनिंग का क्या इक्वेशन होता है एन एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r, और साइकोलॉजिकल का होता है v डिवाइडेड बाई 9.5 रूट ओवर ऑफ r। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोगों को क्लियरली दिख गया कि एन एल स्क्वायर बाई 2r यही है आंसर। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम आते हैं कि द लेंथ ऑफ व्हील बेस यूजुअली कंसीडर्ड इन इंडिया, ये होता है 6.1 या 5.9 5.5, तो ये वाला आंसर होता है लेंथ ऑफ व्हील बेस। ठीक है, उसके बाद द टोटल ऑफ ट्रैकिंग ऑफ व्हीकल हैविंग व्हील बेस लेंथ एज 6.1 मीटर एंड रेडियस ऑफ कर्व इज 120 मीटर, क्या निकालना है ऑफ ट्रैकिंग। ऑफ ट्रैकिंग क्या होता है, ऑफ ट्रैकिंग
ऑफ ट्रैकिंग इज इक्वल टू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। ये इसको ऑफ ट्रैकिंग या मैकेनिकल वाइडनिंग दोनों ही बोलते हैं, ठीक है। तो ऑफ ट्रैकिंग क्या है, एल, एल कितना है 6.1, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 120। तो इसका जो आंसर आता है, इसका आंसर होता है 0.155, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या है, द एक्स्ट्रा विथ रिक्वायर्ड ऑन टू लेन पेवमेंट फॉर अ रेडियस ऑफ 100 मीटर एंड रिकमेंडेड बाय आईआरसी। द एक्स्ट्रा विथ, देखो ये इसका एक डायरेक्टली क्लियर एक टेबल आईआरसी ने दिया हुआ है। ये टेबल मैंने एक बार शो भी किया था, तो वही देख लेते हैं। देखो यहाँ पे रेडियस ऑफ द कर्व, यहाँ पे देखो, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। तो रेडियस ऑफ द कर्व, अगर रेडियस ऑफ द कर्व अप टू 20 होता है, तो एक्स्ट्रा विथ जो होता है ये वन लेन के लिए 1.5 और टू लेन के लिए 0.9। 20 से 40 अगर होता है तो वन लेन के लिए 1.5, टू लेन के लिए 0.6। और अगर रेडियस ऑफ द कर्व 41 से 60 होता है तो वन लेन के लिए 1.2 और टू लेन के लिए 0.6 लेते हैं। अगर एक रेडियस ऑफ कर्व 61 से 100 होता है तो एक्स्ट्रा विथ हम लेते हैं 0.9, टू लेन के लिए कुछ भी नहीं लेते हैं, ठीक है। अगर रेडियस ऑफ द कर्व 101 से 300 तक होता है तो एक्स्ट्रा विथ वन लेन के लिए हम लोग लेते हैं 0.6 मीटर और टू लेन के लिए कुछ भी नहीं लेते हैं। और अगर 300 से ज़्यादा हो जाता है तो रेडियस का वैल्यू, तो एक्स्ट्रा विथ वन लेन टू लेन दोनों के लिए ही हम कुछ भी नहीं लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व दिया हुआ है, ये कौन सा वाला है, ये इस रेंज में लाई करता है 61 से 100। तो मतलब वन लेन के लिए हम कितना लेंगे 0.9। तो हमारा आंसर हमें मिल गया है 0.9। ओके, तो ये कहाँ पे गया, ये, तो हमारा आंसर जो है ये है 0.9, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन में कि द मैकेनिकल वाइडनिंग ऑफ अ कर्व इज 1.5, मतलब डब्ल्यू एम जो है वो दिया हुआ है 1.5। द कर्व इज हैविंग अ रेडियस, रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ द कर्व है 120 मीटर है। एंड डिजाइन स्पीड कितना है 80 किलोमीटर, सॉरी, डिजाइन स्पीड वी कितना है 80 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टोटल वाइडनिंग ऑफ द कर्व। तो टोटल वाइडनिंग डब्ल्यू ई से लिखते हैं, वो क्या है, मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, ठीक है। अभी देखो साइकोलॉजिकल वाइडनिंग का मैकेनिकल वाइडनिंग तो दिया हुआ है 1.5। अब साइकोलॉजिकल वाइडनिंग क्या है, v डिवाइडेड बाई 9.5 रूट ओवर ऑफ r। तो यहाँ पे v कितना है, v है 80, सॉरी, यहाँ पे 1.5 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 9.5 रूट ओवर ऑफ आर, आर कितना है 120, ठीक है। तो अभी इससे जो आंसर आता है, इसका आंसर होता है कि 2.26 मीटर। ओके, ये होता है एक्स्ट्रा वाइडनिंग फॉर क्या बोलते हैं उसे, द कर्व के लिए, ठीक है, 2.26 मीटर। 54 द मोस्ट प्रिफर्ड टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व बाय आईआरसी इज गिवन ऑफ द हाईवे। ट्रांजिशन कर्व होता है स्पाइरल, ये स्पाइरल ठीक नहीं होता, ये लिखते हैं क्लोथॉइड स्पाइरल, CLOTHOID, क्लोथॉइड स्पाइरल, ठीक है। क्लोथॉइड स्पाइरल यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, क्यूबी पैराबोला किसके लिए यूज करते हैं, ये वैली कर्व, वैली कर्व के लिए। पैराबोला किसके लिए यूज करते, सिंपल पैराबोला, ये सिंपल पैराबोला यूज करते हैं समिट कर्व के लिए। और लिमनिस्केट यूज करते हैं मॉडर्न टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व के लिए, ठीक है। ओके, उसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। 55 जो है,
जो कि बता रहा है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ चेंज ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, ये कितना होता है मिनिमम वैल्यू, ये होता है 0.5। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो मिनिमम वैल्यू होता है, मिनिमम वैल्यू जो होता है वो होता है 0.5 मीटर पर सेकेंड क्यूब, और जो मैक्सिमम वैल्यू होता है ये होता है 0.8 मीटर पर सेकेंड क्यूब। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन इन मीटर क्यूब पर सेकेंड फॉर अ डिजाइन स्पीड ऑफ 85। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन, इसको लिखते हैं सी। सी इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 75 प्लस वी। इसका जो आंसर होता है, तो मतलब v मतलब वेलोसिटी, 80 डिवाइडेड बाई 75 प्लस 85, तो इसका जो आंसर आता है 0.5, जो कि है आंसर ए। ओके, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है कि द इन अ स्टीप टेरेन द रेडियस ऑफ द कर्व इज 100 मीटर। स्टीप टेरेन, स्टीप टेरेन में रेडियस ऑफ द कर्व इज 100 मीटर। ओके, रेडियस ऑफ द कर्व कितना है, 100 मीटर है, एंड द डिजाइन स्पीड इज 180 किलोमीटर पर आवर। v कितना है, सॉरी 80 किलोमीटर पर आवर। देन द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ट्रांजिशन कर्व का लेंथ निकालना है। तो स्टीप टेरेन यहाँ पे बताया दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू आईआरसी, आईआरसी आईआरसी के हिसाब से, अगर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन होता है, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन होता है, तो यहाँ पे इक्वेशन होता है 2.7 वी स्क्वायर बाई आर। ओके, और स्टीप और माउंटेनियस टेरेन जब होता है, स्टीप एंड माउंटेनियस, ये होता है बस वी स्क्वायर बाई आर। तो हम यही इक्वेशन यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व होता है, एल एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो वी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग बिठाते हैं कहाँ पे, 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर कितना है, 100। तो यहाँ से हम लोग का जो वैल्यू आता है, ये कितना आता है 57, ये सी 64 मीटर। ओके, अब आते हैं शिफ्ट। शिफ्ट क्या होता है, ये मैंने बहुत बहुत मतलब क्लियर से बताया था, ये शिफ्ट क्या चीज होता है। तो ये शिफ्ट का वैल्यू होता है b इज इक्वल टू बी एल स्क्वायर बाई 24r। ठीक है, अभी आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ हाईवे इंक्लूड्स, वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ हाईवे इंक्लूड्स, इसमें क्या इंक्लूड होता है, ठीक है, साइड डिस्टेंस एंड ट्रैफिक इंटरसेक्शन, widening of pavement, design of valley curves and gradient and highway lightning। इसमें क्लियर है, वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ हाईवे में क्या इंक्लूड होता है, डिजाइन ऑफ वैली कर्व एंड ग्रेडियंट। सही है ना, यही तो है। द रूलिंग ग्रेडियंट रिक्वायर्ड फॉर प्लेन और रोलिंग टेरेन, ये चीज मैं दिखाता हूँ, ये इसका आंसर होता है सी। पर कैसे आता है मैं दिखाता हूँ, ठीक है। 17, ये देखो, तो यहाँ पे जो ये वाला टेबल है, जो कि आईआरसी से ही मैं लिया हूं, इसमें क्या बताया जा रहा है कि अगर टेरेन प्लेन और रोलिंग होता है, तो रूलिंग ग्रेडियंट जो होता है वो होता है 1/30, ये 30 होगा, ठीक है, 1/30, और 0.33%। लिमिटिंग ग्रेडियंट जो होता है 1/20, 1/20 और 5%, और एक्सेप्शनल ग्रेडियंट होता है 1/115, तो उसका जो वैल्यू होता है 6.7%। वैसे ही माउंटेनियस टेरेन में जब आते हैं, जो कि 3000 मीटर से हाई होता है सी लेवल से, तो उसमें रूलिंग ग्रेडियंट कितना होता है 1/20, जो कि 5%, 1/16.7 जो कि 6%, और 1/14.3 जो कि 7% ऐसा यूज होता है। और माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन अप टू द हाइट ऑफ 3000 मीटर अबव द सी लेवल, तो तब हम लेते हैं रूलिंग ग्रेडियंट 1/16.7, limiting gradient 1/14.3, and experimental gradient that is 1/12.5,
तो इसका वैल्यू होता है जो परसेंटेज में 6, 7 और 8 वैल्यू होता है। तो ऐसे ही हम लोगों का जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्लेन एंड रोलिंग टेरेन में जो रूलिंग ग्रेडियंट में जो स्लोप होता है तो ये होता है ये 1/30 मतलब 3.33%। ओके, क्लियर है। तो इसका आंसर ये सी सही है। ओके, उसके बाद हम आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि द मैक्सिमम ग्रेड ऑफ कॉम्पेंसेशन फॉर अ कर्व ऑफ रेडियस 75। अब देखो ग्रेड कॉम्पेंसेशन, ग्रेड ग्रेड कॉम्पेंसेशन, इसका जो इक्वेशन होता है, ये इक्वेशन होता है कि 30 प्लस आर डिवाइडेड बाई आर, ये जनरल इक्वेशन होता है। और जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 75 डिवाइडेड बाई, सॉरी 75 बता रहा हूँ, 75 लिख रहा हूँ, 75 डिवाइडेड बाई आर। तो अभी यहाँ पे क्या पूछे कि मैक्सिमम ग्रेड कॉम्पेंसेशन, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो कर्व रेडियस कितना है 75 डिवाइडेड बाई 75, तो इसका मतलब 1% हुआ ना, तो ये आंसर हो गया। ओके, इसके बाद आता है कि द वर्टिकल अलाइनमेंट डज नॉट इन्फ्लुएंस। वर्टिकल अलाइनमेंट में क्या इन्फ्लुएंस नहीं करता है, क्या नहीं करता है? साइड डिस्टेंस बराबर इन्फ्लुएंस करता है, व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट बराबर इन्फ्लुएंस करता है, एक्सीडेंट ये चीज नहीं इंक्लूड होता है, ठीक है, एक्सीडेंट स्टडीज नहीं करते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट में। ओके, अगला क्वेश्चन, द लेंथ द एंगल विच इज मेजर्ड एट द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ टू ग्रेडियंट। अगर जब टू ग्रेडियंट, दोनों ग्रेडियंट चेंज होता है, ठीक है, मतलब मान लो ऐसा एक ग्रेडियंट गया और ऐसे झुक गया, मतलब ऐसा एक ग्रेडियंट, सॉरी, मतलब ये एक ग्रेडियंट निकला और दूसरा ये एक ग्रेडियंट निकला, ये दोनों जो जो पॉइंट में ऐसे ग्रेडियंट में कट करते, ये जो एंगल होता है, ये एंगल क्या होता है? इसको बोलते हैं डेविएशन एंगल, ठीक है, इसको बोलते हैं डेविएशन एंगल। ओके, अच्छा, द लेंथ ऑफ द समिट कर्व, ये एंगल को बोलते हैं डेविएशन एंगल। द लेंथ ऑफ द समिट कर्व इज बेस्ड ऑन, समिट कर्व का जो लेंथ होता है ये मेनली बेस्ड, जो जिसके ऊपर मेनली बेस करता है वो है कंफर्ट, नहीं कॉन्वेक्सिविटी, कॉन्वेक्सिटी नहीं, डेविएशन एंगल नहीं, ये होता है साइड डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद 65, इसमें क्या आता है? द वैल्यू ऑफ ए इन द इक्वेशन वाई ए एक्स स्क्वायर यूज इन द समिट कर्व। समिट कर्व का इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू एन ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई, सॉरी एन कैपिटल में होगा, एन ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट ओवर ऑफ h1 h स्क्वायर कैपिटल h स्क्वायर इंटू स्मॉल h स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये इसको लिखते हैं एन ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एल। तो ये वाला जो पार्ट है, तो यही वाला पार्ट हमें चाहिए। एस का मतलब एक्स होता है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस, तो एन बाई 2l, तो यही है आंसर, ठीक है। अच्छा, इफ द लेंथ ऑफ द समिट कर्व हैविंग एस एस डी एज स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस 150, समिट कर्व एस एस डी कितना है? 150 है, ठीक है। एंड डेविएशन एंगल इज मोर देन 30, तो लेंथ ऑफ द समिट कर्व, डेविएशन एंगल मतलब एन, एन इज 1 डिवाइडेड बाई 30, तो क्या निकालना है? लेंथ ऑफ द समिट कर्व, तो एल इज इक्वल टू एन ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4.4। तो इससे जो आता है, एन का मतलब क्या है? 1 डिवाइडेड बाई 30 इंटू एस कितना है? 150, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4.4। तो इससे जो वैल्यू आता है, इसका वैल्यू होता है कि 150, ये होता है आंसर। ओके, 150 मीटर, ठीक है। उसके बाद 67 में क्या है कि इफ द डेविएशन एंगल ऑफ द कर्व इज deviation angle of the curve is 1 in 200 and the design speed of 800 kmph, then calculate the total length of the valley curve
फॉर कंफर्ट कंडीशन। तो कंफर्ट कंडीशन में जो लेंथ ऑफ द वैली कर्व होता है एल एस इज इक्वल टू होता है 0.38 एन वी क्यूब होल टू दी पावर 1/2। तो ये इक्वेशन में 0.38 तो ठीक है। एन कितना है, एन है 1/200, ठीक है। वी कितना है 80, इसका क्यूब होल टू दी पावर 1/2। सो जो वैल्यू आता है ये वैल्यू होता है कि 19.22 मीटर। ओके, ये होता है आंसर। द इक्वेशन फॉर एल इज ग्रेटर देन ऑफ ओ एस डी, लेंथ ऑफ द कर्व इज ग्रेटर देन ऑफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होता है समिट कर्व में। तो इक्वेशन कौन सा होता है, ये होता है इक्वेशन, ठीक है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हमें मिलता है कि ये जो इक्वेशन है, क्वेश्चन है कि द मिनिमम लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व रिकमेंडेड बाय आईआरसी। आईआरसी से रिकमेंडेड हुआ जो लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व, मिनिमम लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व है जिसमें डिजाइन स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। तो वो कितना होता है, वो होता है डी। ओके, ये आईआरसी से एकदम कांस्टेंट प्रोवाइड किया दिया हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है, ओके। तो 70 में क्या है कि द कैम्बर एक्स, इफ द कैम्बर इज एक्स देन द क्रॉस स्लोप। क्रॉस स्लोप क्या होता है, जो ये क्रॉस सेक्शन का स्लोप होता है, ये क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड होता है, इसका जो स्लोप होता है इसको भी बोलते हैं हम क्रॉस स्लोप, ठीक है। ये जो स्लोप एंगल होता है, ये एंगल थीटा, यही होता है क्रॉस स्लोप। ये इसका मतलब है x डिवाइडेड बाई 100। ओके, तो ठीक है। यहाँ तक आशा करता हूँ मैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर मैं बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये जो नोट्स है ये आपको चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिंक में। और एक चीज़, आप हमारे साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम के साइट से भी ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप का, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। तो ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। ओके, थैंक यू।